Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for problem C from Code Forces round 746 division 2, that is bakery and partitioning. Okay, so what we have in this question is bakery faced a problem, but since he is lazy to solve it, he asks for your help. You are given a tree of n nodes. The ith node has a value ai assigned to it. Okay, for each I from 1 to n. As a reminder, a tree of n nodes is a connected graph with n minus 1 edges. Okay, so this tree will be having n minus 1 edges. You want to delete at least one, but at most k minus 1 edges from the tree, so that the following condition would hold. For every connected component, calculate the bitwise XOR of the values of the nodes in it. Then these values have to be same for all the connected components. Is it possible to achieve the condition? Okay, so now I am summarizing the question. I have a tree. Suppose this is a tree. Okay, and this tree has n nodes and n minus 1 edges. Okay, like 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Okay, 6 nodes and 5 edges. Now what I have to do, simply I have a value k. Fine, I have to make this tree a disjoint ट्री, यू कैन से. ठीक है, मुझे इस ट्री में एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट k माइनस 1 एजेस रिमूव करनी है. ओके, एजेस रिमूव करने के बाद सपोज मैंने 1 एज रिमूव की, तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या. नाउ माई ट्री इज डिवाइडेड इनटू, इज पार्टीशन इनटू 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स. दोज आर दिस. ठीक है, नाउ इफ आई कैलकुलेट XOR ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, दैट इज 4 XOR 2 XOR 5 and 1s or 3s or 6. Okay, so these are 2 XOR values I am getting from these two components. Simple सी चीज़ है. Okay, now what I have to tell, if after this partitioning you want, if after this at least 1 and at most k minus 1 edges removing from the tree, I can make either I can make all the XOR values equal or not. Okay, like यहाँ पे मैंने एक एज रिमूव की एंड आई हैव मेड 2 कंपोनेंट्स. ठीक है, और एग्जैक्टली हुआ क्या, अब मेरे पास ये XOR वैल्यूज हैं. तो अगर ये दोनों XOR वैल्यूज इक्वल होती, आई वुड हैव सिंपली आउटपुटेड इट एज येस, दैट येस मैं एक एज हटाने के बाद जो 2 कंपोनेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं उन दोनों का XOR इक्वल कर सकता हूँ. ओके फाइन, एंड एट मोस्ट आई कैन रिमूव k माइनस 1 एजेस. ओके, सो अब मेरा क्वेश्चन सिंपली है क्या, कभी भी तुम्हें XOR वैल्यूज़ के बारे में गिवन हो ना, XOR पे ऑपरेशन करना या कुछ भी, तो यू हैव टू फॉलो 2 अप्रोचेस. ओके, फर्स्ट अप्रोच इज कि अगर तुम्हारा कुछ तुम्हें बिट वाइज से रिलेटेड या बिट ऑपरेशन से रिलेटेड लग रहा है तो उस पे जाओ. सेकेंड ऑपरेशन कैन बी, तुम XOR की जो प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो उसको थिंक आउट करो. ठीक है, अगर मैं 2 नंबर्स का XOR लिखूँ, x XOR x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर मान लो कुछ भी ऐसा है, कोई मल्टीपल वैल्यूज हैं यहां तक, ठीक है, और उन सब का तुमने XOR लिया और वो 0 आ गया, देन एग्जैक्टली हुआ क्या, कुछ इन लोग का तुमने जो इसमें किया क्या, कुछ क्लबिंग की. ठीक है, एग्जैक्टली क्लब करने के बाद जो तुम्हें फाइनल 2 वैल्यूज मिली होंगी, दैट इज a डैश एंड b डैश, वो दोनों वैल्यूज मस्ट भी इक्वल रही होंगी. दैट्स वाई उन दोनों का जब इक्वल हुए तो उनका XOR 0 हो गया. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू है, तो एग्जैक्टली पता होगा x XOR x इज इक्वल्स टू 0 होता है. दिस इज वन थिंग. सेकेंड चीज़ क्या, एक और प्रॉपर्टी होती है, x XOR x इज इक्वल्स टू x होता है. ठीक है, सो दीज आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ XOR. और आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब भी तुम्हें XOR ऑपरेशन मिले तो या तो ये प्रॉपर्टीज से कुछ सॉल्यूशन थिंक आउट किया करो, या तो बिट्स बाइनरी फॉर्म से कुछ बिट्स से रिलेटेड कुछ आंसर थिंक आउट किया करो. ठीक है, सो राइट नाउ हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं. अब मुझे क्या करना है, दैट मुझे एक कंप्लीट एरे गिवन है. ठीक है, एक कंप्लीट एरे गिवन है, सपोज उसका साइज 4 है, और मुझे ये पता लगाना है कि मैं इस एरे में कहीं पे कट लगा सकता हूँ क्या, इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उन दोनों का XOR इक्वल बना सकता हूँ क्या. फाइन, तो व्हाट आई विल सिंपली डू,
मैं कुछ बेस केसेस या बेस कंडीशंस की बात करता हूँ, ठीक है, लाइक इन इनिशियल कंडीशंस की। मैंने पूरी की पूरी एरे का ज़ॉर कैलकुलेट किया फॉर नाउ, ओके, एंड सपोज वो 0 आ गया, सारी एरे का ज़ॉर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ज़ॉर ऑफ कंप्लीट एरे ए इज इक्वल्स टू 0। देन एग्जैक्टली हुआ क्या, तुमने कुछ एलिमेंट्स का एरे के क्लब किया, ठीक है, और मतलब इट मीन्स तुमने ट्री के कुछ एलिमेंट्स को क्लब किया है, इट मस्ट बी A1 A2 और A5, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स फ्रॉम, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स थे उसको क्लब 1 और क्लब 2 में किया, और इन दोनों का जो ज़ॉर किया था तुमने दैट मस्ट बी इक्वल, ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू आ रही थी वो इक्वल ही रही होंगी, तभी इनका टोटल जो ज़ॉर बना वो कितना हो गया, 0। दैट्स वाई इन दिस केस व्हेन कंप्लीट ज़ॉर ऑफ एरे इज इक्वल्स टू 0 है, इन दिस केस यू कैन सिंपली आउटपुट द आंसर एज येस, बिकॉज एग्जैक्टली तुमने किया क्या, एक एज रिमूव की, दैट मीन्स एक कट लगाया तुमने और 2 सेगमेंट्स या 2 कंपोनेंट्स बनाए, और उन दोनों कंपोनेंट्स का जो ज़ॉर है वो इक्वल आ रहा था, तभी तुम्हारा कंप्लीट ज़ॉर ऑफ एरे इज इक्वल्स टू 0, एंड दैट्स वाई यू कैन सिंपली आउटपुट द आंसर हेयर, और यू कैन रिटर्न येस फ्रॉम हेयर ओनली, ओके फाइन। सेकेंड थिंग कैन बी कि जो कंप्लीट एरे का ज़ॉर निकाला है तुमने, एक पॉसिबिलिटी और क्या है कि उस एरे का ज़ॉर 0 ना आए, ओके, उस एरे का ज़ॉर कोई वैल्यू आ जाए। अब वो वाला केस डिस्कस करते हैं हम सिंपली, लेट मी क्लीन अप लिटिल बिट। फर्स्ट हमने इनिशियल बेस कंडीशन डिस्कस कर ली, सेकेंड मैंने एक और ऑपरेशन ज़ॉर में बताया था तुम लोगों को, दैट वाज एक्स ज़ॉर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये ऑपरेशन, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन चारों एलिमेंट्स का तुमने ज़ॉर किया और वो x आ गया, ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि इसमें तुम्हारे कोई 3 सेगमेंट्स रहे होंगे, देयर मस्ट बी 3 सेगमेंट्स, और देयर कैन बी 3 सेगमेंट्स, ठीक है, जिसका तुम्हारा सबका ज़ॉर x x और x रहा होगा, ठीक है, फाइन सॉरी। अब इस केस में तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, यू आर मेकिंग 2 कट्स और यू आर रिमूविंग 2 एजेस, ठीक है। तो जो तुम्हारा कंप्लीट ट्री है, ये अगर तुम्हारा कंप्लीट ट्री है तो तुम इसमें यहाँ पे कहीं पे ये 2 एजेस हटा रहे हो, और 2 एजेस, सॉरी इसको हटाने की जगह ये 2 एजेस तुमने हटा दी, ठीक है, एंड नाउ यू हैव एग्जैक्टली 3 कंपोनेंट्स, और इन तीनों का ज़ॉर जो है वो अगर x रहा होगा तभी ये जो तुम्हारा फाइनल आंसर है वो x आ रहा है, ठीक है। बट एक कंडीशन इसमें क्या है, दैट तुम यहाँ पे 2 कट्स लगा रहे हो या फिर 2 एजेस रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो जो तुम्हारी k की वैल्यू है वो मिनिमम क्या है, 2 है, तो तुम एट मोस्ट कितने कट्स लगा सकते हो, k-1 गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर k की वैल्यू 2 है देन यू कांट पुट और यू कांट रिमूव 2 एजेस, दिस इज द कंडीशन, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर k की वैल्यू 2 है देन यू कांट पुट और यू कांट रिमूव 2 एजेस। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसे सब ट्रीज़ या ऐसे सब ट्रीज़ मिल गए हैं जिनका जो ज़ॉर वैल्यू है, ठीक है, जिन फाइनल तुम्हारी कंप्लीट एरे का ज़ॉर वैल्यू कितना था, x, अब तुम्हें बस ऐसे क्या करना है, ऐसे सब ट्रीज़ फाइंड आउट करने हैं, ऐसे सब ट्रीज़ जिनका जो ज़ॉर वैल्यू है वो x के इक्वल है, फाइन। तो मैंने बोला कि मुझे एक सब ट्री ये मिल गया और एक सब ट्री ये मिल गया जिसका जो ज़ॉर है वो x के इक्वल है, तो बाकी बचा हुआ जो भी बचेगा कंपोनेंट उसका भी x के इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर उसका x के इक्वल होगा तभी मेरी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, काइंड ऑफ यू कैन थिंक आउट लाइक दिस। एंड फॉर दिस मुझे एग्जैक्टली करना क्या पड़ा, फॉर दिस आई हैव टू रिमूव 2 एजेस एंड दोज 2 एजेस आर दिस वन एंड दिस वन, ओके, एंड टू रिमूव 2 एजेस माई वैल्यू ऑफ k मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो एक कंडीशन मेरी क्या आई, जब मुझे 2 सब ट्रीज़ मिल गए जिनकी ज़ॉर वैल्यू टोटल ज़ॉर वैल्यू को इक्वल है, मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालनी पड़ेगी दैट k मस्ट बी ग्रेटर देन 2। इफ k इज इक्वल्स टू 2 है देन माई आंसर विल बी नो, अदरवाइज इन दिस केस व्हेन आई गॉट 2 सब ट्रीज whose ज़ॉर वैल्यूज इज इक्वल्स टू x, I will simply output the answer as yes, ओके फाइन। अब
तुम बोलोगे कि ये मैंने 3 एलिमेंट्स ही क्यों लिए, लाइक वाई आई हैव टेकन ओनली 3 कॉम्पोनेंट्स, मेरे 3 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स भी तो हो सकते थे इस ट्री में, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट वाला केस कुछ समझते हैं। सपोज सॉरी, मेरे कंप्लीट x XOR x XOR x XOR x, ओके, इसकी बात करते हैं हम, इस कंप्लीट चीज़ की। जब मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो x थे, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो थे वो मेरे 5 थे फॉर नाउ, ओके, 1 2 3 4 एंड 5, एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। उन सबका XOR जो है वो क्या होना चाहिए, x के इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैंने इक्वल वैल्यू ली x। अब इन दोनों का किया 0, इन दोनों का किया सॉरी इन दोनों का किया 0, फिर इस 0 का मैंने किसके साथ किया, इसके साथ, तो वो कितना आया x, फिर x का इसके साथ किया तो वो हो गया 0, और फिर इस 0 का इसके साथ किया तो वो हो गया x। तो आई एम सेइंग कि ये जो 5 वैल्यूज़ हैं इनका भी XOR कितना ही आएगा, x। तो एट द एंड माई पॉइंट इज़ कि मेरी अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑड हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो मैं ऑड बना रहा हूँ अगर हैं, तो जो हर कंपोनेंट का XOR है, दैट इज़ हर कंपोनेंट का जो XOR है वो किसके इक्वल आएगा, XOR ऑफ कंप्लीट एरे। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सिंस फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, तो अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो मैं जिसमें मैं अपने ट्री को डिवाइड कर रहा हूँ इज इक्वल्स टू ऑड, तो जो कंप्लीट हर कंपोनेंट का जो XOR आएगा, इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स XOR आर इक्वल, तो वो किसके इक्वल आएगा, सिंपली मेरे टोटल XOR ऑफ एरे के इक्वल। ओके, एंड अगर वो इवन है तो वो सिंपली टोटल नंबर ऑफ XORs अगर इवन है तो जो मेरी एरे है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, उसका XOR कितना होगा, 0। और वो वाला केस हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में कंसीडर कर चुके हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट केस, फाइन। अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे अब ऐसे सब ट्रीज ढूंढने हैं, अब मुझे ऐसे सब ट्रीज ढूंढने हैं सिंपली जिनका XOR इक्वल्स टू x है, फाइन, दैट इज टोटल XOR ऑफ एरे। और अगर मुझे वैसे सब ट्रीज ग्रेटर देन 2 मिलते हैं, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 2 सब ट्रीज का एग्जैक्टली क्या मतलब है कि मुझे ऐसे 2 सब ट्रीज मिलते हैं अगर, और एक सब ट्री मेरा बचा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम मुझे अगर 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं तो माय आंसर विल बी येस फॉर दिस केस, ओके। और मिनिमम 3 कंपोनेंट्स होने ही चाहिए, क्योंकि हम 2 कंपोनेंट्स वाला केस ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, और जब 2 कंपोनेंट्स होंगे तो हमारा टोटल एरे का जो XOR है वो कितना होगा, 0। बट इस केस में जो हमारे एरे का XOR है वो x है, दैट्स वाई मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विच वी हैव टू फाइंड इन दिस कंप्लीट ट्री इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो अब मेन कंडीशन आई कि मैं ये सब ट्रीज का XOR कैसे फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो वो बहुत मतलब काइंड ऑफ ईजी सी चीज़ है, हम DFS का यूज़ कर लेंगे इसमें, और ड्यूरिंग बैक ट्रैकिंग हम हर इंडेक्स का जो XOR है वो स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। अब ये होगा कैसे, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कर देता हूँ, फिर कोड दिखा दूँगा। सपोज दिस इज योर ट्री, यू स्टार्टेड DFS फ्रॉम हेयर, तुमने इसकी वैल्यू अपने और एक तुमने XOR एरे बना ली, XOR एरे में इसकी वैल्यू डाल दी, इस पे आए तुम, ठीक है। तो इस पे तुमने एग्जैक्टली XOR ऑफ दिस कैसे अपडेट किया, XOR ऑफ दिस नोड, सपोज दिस नोड इज x, तो XOR ऑफ x कैसे अपडेट करोगे, x XOR DFS ऑफ x। अब DFS ऑफ x में तुम्हारा क्या होगा, इसके पूरे सब ट्री का XOR, ठीक है। तो एट द एंड जो ये चीज़ है इसका DFS सिंपली क्या रिटर्न कर देगा, इस पूरे सब ट्री का XOR, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आई एम शोइंग यू द कोड, और वहाँ पे तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो लेट मी शो यू द कोड। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हुआ क्या है कि काफ़ी सारे लोगों के इनिशियल टेस्ट केसेस पास हो गए थे, बट at the end, like today also, some test cases are added in the question, okay. That's why to debug 43rd 42nd test case I take this much wrong submissions. तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कोड इसका, ओके।
So I took an adjacency list to store the tree, then value of n and zor. In this I will store zor of subtrees rooted at ith, okay, and visited array for DFS and count. Then I started from here, I took all the inputs, और मैंने visited को इनिशियली क्या कर दिया, false, और वैल्यू में मैंने कंप्लीट एरे की वैल्यू ले ली. देन मैंने ट्री का इनपुट ले लिया, फाइन. फिर मैंने सिंपली क्या किया, एक बार DFS नॉट कॉल किया, और DFS 1 में मेरा एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये देखो. DFS 1 में मैंने zor ऑफ एरे ऑफ u को सिंपली वैल्यू ऑफ u के इक्वल बना दिया. तो इसको विजुअलाइज करते चलना यहीं से. यहाँ पे मैंने zor ऑफ, ये मेरा 0 से कॉल किया मैंने, ठीक है. तो zor ऑफ एरे, zor ऑफ 0 में मेरी क्या आ गई, इसकी वैल्यू राइट नाउ. फिर मैंने इसके चिल्ड्रंस में इटरेट किया, और जहाँ पे भी नॉट वेस्टेड चिल्ड्रन है तो मैंने zor ऑफ u में क्या स्टोर किया, zor ऑफ u zor DFS 1 ऑफ v, ठीक है. तो एग्जैक्टली मुझे zor एरे में मिला क्या, zor ऑफ सबट्री रूटेड एट दिस, ठीक है. एंड एट द एंड मैंने DFS से रिटर्न क्या कर दिया, ऑब्वियसली कंप्लीट सबट्री का zor, ठीक है. फाइन. तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. फाइन, ओके. तो जब मैंने DFS फंक्शन ऑफ DFS 1 कॉल कर दिया तो मुझे zor एरे में क्या मिल गया, सिंपली सब ट्री का zor. अब मैंने वेस्टेड एरे फिर से फॉल्स बना दी सारी की सारी, एंड आंसर इज इक्वल्स टू फॉल्स, एक फ्लैग ले लिया. फिर सिंपली मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरे पूरे के पूरे सब ट्री का zor 0 है, दैट इज कंप्लीट एरे का zor 0 है, तो मुझे आंसर सिंपली येस कर देना था. बिकॉज इन दैट केस मेरे पास 2 कंपोनेंट्स बनने वाले हैं जिनका zor इक्वल होने वाला है, ठीक है. एंड इन दैट केस मैं कोई भी एक एज कहीं हटा के वो 2 कंपोनेंट्स निकाल सकता हूँ. फाइन, ओके. मिनिमम 2 कंपोनेंट, देयर कैन बी 4 कंपोनेंट्स ऑल्सो, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, ओके. अगर ऐसा नहीं है, zor ऑफ 0 पे जो रूटेड है सब ट्री उसका zor 0 नहीं है, तो वी विल गो फॉर एल्स कंडीशन. फिर मैंने DFS 2 कॉल किया. DFS 2 एग्जैक्टली मुझे क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ सब ट्रीज, ठीक है. DFS 2 मुझे रिटर्न करेगा नंबर ऑफ सब ट्रीज जिनका जो zor है वो एरे के zor के इक्वल है. एरे के zor मतलब zor नॉट के इक्वल है, पूरा एरे का zor, ओके. तो यहाँ से DFS 2 मैंने कॉल कर दिया, और काउंट में मेरे पास नंबर ऑफ सब ट्रीज आ गए. नंबर ऑफ सब ट्रीज अगर मेरे ग्रेटर देन 2 मुझे मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किया था, नंबर ऑफ सब ट्रीज अगर 2 मुझे मिल गए तो जो बचा हुआ सब ट्री है उसका भी x होगा, ठीक है. तो मुझे टोटल वैल्यू 3 मिल चुकी है, एंड k उसमें 2 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी थी. इन दैट केस माई आंसर विल बी सिंपली येस. तो इफ आंसर इज येस, प्रिंट आउट येस, और अदरवाइज प्रिंट नो. एंड एट द एंड जस्ट क्लियर ऑल द एडजेसेंसी लिस्ट एंड विजिटेड वेक्टर, ओके, एंड zor एरे ऑल्सो. तो अब DFS 2 का फंक्शन और दिखा देता हूँ एग्जैक्टली उसमें क्या किया है मैंने. ये रहा DFS 2 का फंक्शन. सिंपली विजिटेड ऑफ यू को ट्रू कर दो, और टेम्प में राइट नाउ वैल्यू ऑफ यू ले ली, ठीक है. फिर उसके चिल्ड्रंस में इटरेट किया, जहाँ पे भी नॉट वेस्टेड मिल रहा है वहाँ पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, टेम्प के DFS 2 तक का तुमने स्टोर कर लिया. अब तुम ये लूप जैसे ही एंड हुआ, तुम इनिशियली क्या करोगे, इफ़ अभी तक जो तुम्हें सब ट्री मिला है उसका अगर जो zor है वो तुम्हारे zor नॉट के इक्वल है, दैट इज कंप्लीट एरे के इक्वल है, तो तुम वहाँ तक का जो zor था उसको 0 बना दो और काउंट में प्लस प्लस कर दो, दैट इज आई फाउंड अ सब ट्री, ओके. एंड एट द एंड जस्ट रिटर्न टेम्प, क्योंकि मुझे वहाँ तक के सब ट्री का zor रिटर्न करना था, ठीक है. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन अगेन. यू विल गेट द कोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.